नमस्कार दोस्तों, गुज्जू फैक्ट्स की एक और रोचक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इस संसाधन का संरक्षण सही से न किया जाए तो यही जीवन देने वाला संसाधन तबाही मचा सकता है। पानी को सही तरीके से संरक्षित करने और उसका सही उपयोग करने में सहायता करते हैं बांध यानी डैम एक ऐसी रचना होती है जो पानी को रोक के रखती है और बाद में इसी जल का प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए और जल पहुंचाने के लिए किया जाता है। भारत में लगभग 4300 पहले से निर्मित बड़े बांधों के साथ कई बांधों और जलाशयों का निर्माण किया है। भारत में कई नदियां और जलसूत्र मौजूद हैं जिनसे बहने वाले जल का संरक्षण करने के लिए बांधों का बनना आवश्यक है। भारत में कई बेहद बड़े और प्रसिद्ध बांध मौजूद हैं जिनका उपयोग बिजली पैदा करने, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़े बांधों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। नंबर पहले पे है टिहरी बांध, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख जलाशय और विद्युत उत्पादन परियोजना है। यह बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े मल्टीपर्पस बांधों में से एक है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण है। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और इसे 2006 में पूरा किया गया। इसका निर्माण भारतीय सरकार और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई करीब 260 मीटर है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा धरती पर बना बांध बनाता है। इस बांध के द्वारा स्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। बांध से निर्मित जलाशय का आकार विशाल है, जिसमें लगभग 2000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल जमा होता है। यह बांध टिहरी जिले में स्थित है। नंबर दूसरे पे है भाखड़ा नांगल डैम। भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय जलाशय और बांध है। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर स्थित है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस डैम का निर्माण 1955 में शुरू हुआ था और 1963 में इसे पूरा किया गया था। इसका निर्माण भाखड़ा ब्यास प्राधिकरण द्वारा किया गया। भाखड़ा डैम की ऊंचाई लगभग 226 मीटर है और डैम की लंबाई करीब 1700 फीट है। भाखड़ा नांगल डैम से लगभग 1325 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पन्न होती है। इस बांध की जलाशय की क्षमता 9.3 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नंबर 3, हीराकुंड बांध। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रमुख जलाशय और बहुउद्देशीय बांध है। यह बांध जाजपुर जिले में महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में शुरू हुआ था और इसे 1975 में पूरा किया गया। यह ओडिशा राज्य सरकार द्वारा संचालित है। हीराकुंड बांध की ऊंचाई लगभग 61 मीटर है और इसकी लंबाई करीब 4800 मीटर है, जो इसे एक बड़ा बांध बनाता है। यह बांध जल विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके जलाशय से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है, जिसका उपयोग ओडिशा राज्य में किया जाता है। बांध के पास स्थित जलाशय की क्षमता 8.8 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो इसे ओडिशा के प्रमुख जलाशयों में से एक बनाता है। नंबर 4, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य के महबूब नगर जिले और आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले की सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर डैम का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और इसे 1967 में पूरा किया गया। इसे नागार्जुन सागर परियोजना के तहत बनाया गया था। यह परियोजना कृष्णा बासिन के जल संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नागार्जुन सागर डैम की ऊंचाई 124 मीटर है और बांध की लंबाई लगभग 1450 मीटर है। इस डैम की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 815 मेगावाट है, जो आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करता है, और जलाशय की क्षमता लगभग 11.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है। डैम का एक और उद्देश्य कृष्णा नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना और मानसून के दौरान बाढ़ के जोखिम को कम करना है। नंबर 5, सरदार सरोवर डैम। भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख जलाशय और जल विद्युत परियोजना है। यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक है। इस परियोजना को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नामित किया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है।
सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई 163 मीटर है और डैम की लंबाई 1210 मीटर है। बांध के जलाशय की क्षमता लगभग 9800 मिलियन क्यूबिक मीटर है। सरदार सरोवर डैम से जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1450 मेगावाट है। यह एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है और इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 6, इडुक्की बांध। केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित एक प्रमुख जलाशय और जल विद्युत परियोजना है। यह बांध पेरियार नदी पर स्थित है और इसे मुल्ला पेरियार नदी के जल से आपूर्ति होती है। इडुक्की बांध केरल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। इस बांध का निर्माण 1969 में शुरू हुआ था और यह 1976 में पूरा हुआ था। इसे केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर और लंबाई 366 मीटर है। इस बांध का जलाशय 5.4 मिलियन क्यूबिक मीटर जल को धारण करने की क्षमता रखता है। इसके जलाशय में संचित जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह बांध 780 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है और यह केरल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 7, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह बांध विशेष रूप से कृष्णा नदी पर बना है और श्रीशैलम क्षेत्र के पास स्थित है। श्रीशैलम बांध का निर्माण 1981 में शुरू हुआ था और यह 2004 में पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया। इसे कृष्णा बेसिन परियोजना का हिस्सा माना जाता है। श्रीशैलम बांध की लंबाई लगभग 1200 मीटर है और बांध की ऊंचाई लगभग 145 मीटर है। श्रीशैलम बांध से जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना में 6 टरबाइन और 6 पंप का उपयोग किया जाता है। बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1670 मेगावाट है, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति होती है। इस बांध का जलाशय लगभग 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी धारण करने की क्षमता रखता है। नंबर 8, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित है। यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। बांध का निर्माण 1984 में शुरू हुआ था और परियोजना 2005 में पूरी तरह से चालू हो गई थी। इसे नर्मदा नदी बेसिन परियोजना का हिस्सा माना जाता है। इस बांध की लंबाई लगभग 653 मीटर है और ऊंचाई लगभग 92 मीटर है। इंदिरा सागर बांध का जलाशय लगभग 12.2 बिलियन क्यूबिक मीटर जल धारण करने की क्षमता रखता है, जो इसे देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक बनाता है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। नंबर 9, कृष्ण सागर बांध। कृष्ण सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह कृष्णा नदी पर बना है, जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। कृष्ण सागर बांध का निर्माण 1985 में शुरू हुआ था और इसे 1967 में पूरा किया गया था। यह बांध नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है और इसे नागार्जुन सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। बांध की लंबाई लगभग 1125 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 124 मीटर है। बांध का जलाशय लगभग 11.5 बिलियन क्यूबिक मीटर जल धारण करने की क्षमता रखता है। यह जलाशय आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इसमें 6 टरबाइन हैं और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। इस विद्युत का उपयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में किया जाता है। नंबर 10, रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में स्थित है और यह रावी नदी पर बनाया गया है। यह बांध जम्मू और कश्मीर के रामबान जिले की सीमा के पास है। इस बांध का निर्माण 1990 में शुरू हुआ और 2001 में पूरा हुआ। यह बांध भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। इस बांध की लंबाई लगभग 1300 मीटर है और बांध की ऊंचाई लगभग 100
160 मीटर है। रणजीत सागर बांध का जलाशय 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी धारण करने की क्षमता रखता है। यह जलाशय आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल आपूर्ति प्रदान करता है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 180 मेगावाट है। यह बिजली पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों में आपूर्ति की जाती है। आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी पहली वीडियो है तो क्या फॉल्ट है वो भी बताना।